हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विपिन दुबे, असिस्टेंट टीचर, आदर्श जनता विद्यालय इंटर कॉलेज वेवर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडेंटों की डिमांड पर क्लास 10th का एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चैप्टर 1 से जो रिलेटेड है, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये चैप्टर आपके सिलेबस में 5 नंबर का आएगा। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, ये आपके सिलेबस में 5 अंकों का आएगा, 5 नंबर का। देखिए, हर चैप्टर का आपके सिलेबस में अपना अपना वेटेज है और हर चैप्टर आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक अलग मायने रखता है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 1 है वो रियल नंबर है। इसको बड़े इत्मीनान से आप लोग समझेंगे कि आखिर ये जो रियल नंबर है वो क्या होते हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि रियल नंबर से पहले जो नंबर सिस्टम है, आखिर ये नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आपके मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो पहले देखिए, जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में पहला जो आप लोगों ने नंबर पढ़ा है वो पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं? देखिए, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है, उससे बड़ी 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड अप टू डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, इनफाइनाइट तक ये रेशनल नंबर जाती हैं, नेचुरल नंबर जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है पूर्ण संख्याएं। क्या हैं? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। इंग्लिश भी समझिए आप लोग और हिंदी भी समझिए। होल नंबर्स में क्या होता है? केवल 0 और शामिल हो जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें स्टार्टिंग में अगर हम 0 भी शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं होल नंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड डॉट 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 सो ऑन। तो ये जो 0 से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं हैं वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हम पूर्णांक, तीसरा नंबर है वो है पूर्णांकों का। आखिर पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0 के राइट में 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। एंड लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये वाले जो पूर्णांक होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड ये वाले जो जीरो के लेफ्ट में जो इंटीजर लिखे हुए हैं इनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। ठीक है। अब इसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याओं को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर। ये इवन नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 सो ऑन। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता है, यानी कि जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं, वो इवन नंबर कहलाती हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या हैं? विषम संख्याओं को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। इसके बाद जो अगली संख्या है वो है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से या स्वयं से केवल भाग जाता है। यानी कि जो 2 से स्टार्ट होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस टाइप की जो नंबर्स हैं वो कहलाती हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? प्राइम नंबर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो 2 संख्या होती है वो 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर भी होती है, सबसे छोटी लीस्ट प्राइम नंबर, और जो 2 होती है वो सबसे छोटी सम संख्या भी होती है। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि सबसे छोटी लीस्ट प्राइम और इवन नंबर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे 2। ओके। एंड जो अगली जो 7वीं जो संख्या है वो है भाज्य संख्या, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए, इसको वो संख्याएं जिनमें स्वयं से भी भाग चला जाए और किसी दूसरी नंबर से भी भाग चला जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर कौन कौन सी होती हैं? इसके अलावा 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद 9, फिर 12 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब यहाँ प्रश्न उठता है, इसमें जो अभाज्य संख्या मैंने बताई थी उसमें क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो एक को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला जो नंबर है वो है मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। इस कंपोजिट नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर लेंगे वो नंबर हम लेंगे कंपोजिट नंबर हो गया। इस कंपोजिट नंबर के बाद
हम लोग लेंगे रेशनल नंबर। आखिर परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं जिसको कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए इस रेशनल नंबर में क्या होता है, वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ सच दैट P, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो एंड P, Q दोनों कहाँ बिलोंग करते हो? Z में। यानी कि अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, अभी ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं मान रहा हूँ कि सर ने ये क्या लिख दिया P/Q, नहीं समझ में आ रही है ना। तो देखिए जैसे कि कहीं लिखा हुआ 1/2, 2/3, 3/4, ये सारी काय के एग्जाम्पल हैं? सब परमेय संख्याएं हैं। सब क्या हैं? परमेय संख्याएं। यानी कि परमेय संख्याओं का जो अंश है वो तो 0 हो सकता है, बट इसका जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। ये एक विशेषता है परमेय संख्याओं की। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है मेरा अपरमेय संख्या। आखिर अपरमेय संख्या क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं, तो देखिए बच्चों, अपरमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सकें, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे √3, √3 की वैल्यू आती है 1.732 एंड डॉट डॉट सो ऑन। √2 1.414 डॉट 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 सो ऑन। इसके अलावा पाई भी है। पाई भी एक रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.14 एंड डॉट डॉट सो ऑन, 1416 एंड डॉट 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 सो ऑन आती रहती है। अब जो अगला जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 10वां नंबर, जो है जो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। वो रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देखिए ये रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम एक संख्या रेखा पर -∞ से +∞, यानी कि अनंत से अनंत तक उस संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए वो नंबर जिनको हम लोग संख्या रेखा पर -∞ से +∞ तक, एक संख्या रेखा है ये, नंबर लाइन जिसको कहते हैं, इस संख्या रेखा पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम लोग ये सब यहाँ पे ये सब यहाँ पे हम लोग रियल नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम लोग संख्या रेखा पर -∞ से +∞ तक रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ये वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जो होता है, एक्चुअली जो रियल नंबर है वो परमेय प्लस अपरमेय दोनों संख्याओं को मिलाने से बनता है। जो रियल नंबर है वो परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याओं को दोनों को मिलाने से बनता है। ठीक है,
तो संयुक्त रूप से परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो एक नया सेट होगा उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मामूली सा परिचय कराया कि संख्या यानी कि जो संख्या वाला कंसेप्ट है, कंसेप्ट बच्चों बहुत आवश्यक है। कंसेप्ट मैथमेटिक्स में एक मैथमेटिक्स की समझिए एक आत्मा है, यानी कि बहुत बड़ी पावर है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपके सामने कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा जो मेन मोटिव है, मैं आपको कंसेप्ट ही क्लियर करा दूं ताकि आपको अपने दैनिक जीवन में कोई भी परेशानी अगर आए तो बड़े आराम से उस परेशानी से आप सामना कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, मेरा चैनल का नाम है विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं अभी क्लास 11th के वीडियो बना रहा था, लेकिन विभिन्न स्टूडेंट्स की मांग पर कहा गया कि सर आप क्लास 10th के भी वीडियो डाला करें। इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया कि मैं आज से क्लास 10th के वीडियो डाला करूं। मेरा चैनल का नाम है विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस। अगर आप नेक्स्ट वीडियोस चाहते हैं आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओके।